हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश पाठशाला में। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सिंस और फोर का नॉर्मल यूज कहाँ कहाँ होता है। आज हम बात करेंगे कि सिंस और फोर का एडवांस रूप क्या होता है। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि टाइम दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हमने बताया था कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फोर का। अब इतनी सी जानकारी हर छोटे बच्चे को होती है। अब किसी बच्चे के मन में सवाल आया कि मेरे दादाजी 1990 में मरे थे, तो माय ग्रैंडफादर डाइड सिंस 1990। तो यहां तो सिंस का प्रयोग गलत हो गया ना। कैसे हुआ? देखिए, सिंस और फोर के प्रयोग का जो मेन मतलब होता है वो होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो फिर अभी तक प्रेजेंट में चलता आ रहा है। अब उसने कहा कि माय ग्रैंडफादर डाइड सिंस 1990। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके दादाजी 1990 से मरना शुरू हुए थे, मरते 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 2021 तक पहुंचे, पता नहीं कहां तक मरते जाएंगे। तो ये कोई सिंस का प्रयोग गलत हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंस और फोर के प्रयोग में एक टर्म होती है कि पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं सोमवार को पढ़ा था, यानी मैंने सोमवार को पढ़ा था, तो क्या यहां पर सिंस का उपयोग करना सही होगा? क्योंकि यहां पर पास्ट में कोई काम हुआ तो है, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सोमवार को पढ़ के ही उसे खत्म कर दिया, तो यहां पर सिंस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, तो यहां पर सिंस का प्रयोग सही होगा, क्योंकि कोई काम वहां पर मैंने पढ़ना शुरू किया और अभी तक मैं पढ़ता आ रहा हूं। अब आप यहां रहा रही मत देखना कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। अब आप रहा रही तातेती को मत देखना। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें 10 दिनों से जानता हूं, तो क्या तुम यहां पर यूं करोगे कि आई नो यू सिंस 10 डेज। मैंने क्या कहा कि मैं तुम्हें 10 दिनों से जानता हूं, तो तुम इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? क्या ये बनाओगे आई नो यू सिंस 10 डेज? क्या ये इंग्लिश बनाओगे? लेकिन ये इंग्लिश तो गलत हो जाएगी। तुमने तो बना दिया ताहे तीहे देख के प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन सिंस और फोर का प्रयोग तो प्रेजेंट सिंपल में करना अपराध है। तो इसका मतलब अब देखते हैं कि सिंस और फोर का प्रयोग होता कहां का है। देखिए, 4 टेंस होते हैं जहां पर सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फोर का प्रयोग एक किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन 4 के अलावा कहीं पर भी सिंस और फोर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सिंस और फोर का प्रयोग कहां किया जाता है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए।